स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपनी इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, क्या आप भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और इस कंफ्यूजन में है कि आप अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदें या फिर अपनी वाइफ के नाम से? तो चलिए आज की जानकारी में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने या महिला के साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदने के क्या क्या फायदे होते हैं और इसके नुकसान क्या क्या है। तो जानकारी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ हम आपको बता दें कि अगर आप किसी महिला के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो महिला कोई भी हो, आपकी माता हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो या आपकी बेटी हो, अगर आप इनमें से किसी के भी नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहला फायदा जो होता है वो ये है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उस प्रॉपर्टी के सर्कल रेट पर जो हम स्टैम्प ड्यूटी देते हैं उस पर सरकार की तरफ से महिलाओं को कुछ स्टेट्स में स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है जो लगभग 2 से 5% तक का हो सकता है, जो हर स्टेट में अलग अलग रहता है। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा स्टेट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को स्टैम्प ड्यूटी में 2% की छूट दी जाती है, जो वैसे तो आपको कम लगेगा, लेकिन अगर बात लाखों या करोड़ों की हो तो ये 2% काफी अच्छा डिस्काउंट बन जाता है। और ऐसे ही साथियों, अगर आप पूरी तरह से महिला के नाम पर प्रॉपर्टी ना लेकर महिला के साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेते हैं तो ऐसे में पुरुष को अपने पोर्शन पर तो स्टैम्प ड्यूटी को पूरा देना होगा, लेकिन जो महिला का पोर्शन होता है वहाँ पर उसे 2% की छूट मिल सकती है। तो साथियों, ये तो थी बात स्टैम्प ड्यूटी पर डिस्काउंट की, अगर आप महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर महिला के साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं होम लोन में इसका क्या फायदा मिलता है। तो साथियों, अगर आप अपनी वाइफ के साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अगर आप उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका लोन इजीली पास हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी वाइफ भी वर्किंग में है तो उसकी इनकम और आपकी इनकम, आप दोनों की पिछले 3 साल की ITR दिखाकर ज्वाइंट इनकम के आधार पर बैंक इससे सेटिस्फाई होता है और सिक्योर रहते हैं और लोन को इजीली पास कर देते हैं। इवन आपको बड़े अमाउंट का लोन भी इजीली मिल सकता है। और इसके अलावा साथियों, कई बैंक तो ऐसे भी हैं जैसे SBI, HDFC आदि, जो महिलाओं के होम लोन लेने पर उनसे कम इंटरेस्ट लेते हैं, यानी स्पेशल डिस्काउंट उन्हें ऑफर करते हैं। तो साथ ही ये तो थी बात महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी लेने पर उनसे होम लोन में होने वाले फायदों के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं इनकम टैक्स में इसमें क्या छूट मिलती है। तो साथियों, अगर आप अपनी वाइफ के साथ ज्वाइंटली कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस पर ज्वाइंटली लोन लेते हैं और दोनों ही अपनी अपनी सैलरी से उस लोन की पेमेंट करते हैं, तो हम आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत हाउसिंग लोन की प्रिंसिपल की पेमेंट पर और सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट की पेमेंट पर भी दोनों को ही सेपरेटली छूट मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 4 लाख का इंटरेस्ट बनता है जिसकी पेमेंट दोनों ही करते हैं तो आप दोनों ही 2-2 लाख का अपने डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और इस तरह से आप अपनी वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम आपको बता दें कि वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इस पर आपके फैमिली मेंबर्स का कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये आपकी वाइफ के नाम की प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, यानी आप दोनों की अपनी प्रॉपर्टी होगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा और अनमोल फायदा होता है वो ये है कि इस तरह से आप प्रॉपर्टी में जब वाइफ को शामिल करते हैं तो इससे आपके रिश्तों में मजबूती आती है। तो साथियों, ये तो थी फायदों की बात। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इससे जुड़े कुछ नुकसानों के बारे में। वैसे तो साथियों, अगर आप वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या वाइफ के साथ कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें आपको फायदा ही फायदा होता है, यानी अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपके संबंध मजबूत है तो आपको कभी भी कोई परेशानी और दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन अगर भविष्य में कभी भी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको दोनों को सेपरेट होना पड़े तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि हम आपको बता दें कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 14 के तहत अगर किसी महिला को कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वह उसे गिफ्ट के रूप में मिले, विल के रूप में मिले, स्त्री धन के रूप में मिले या उसके नाम से खरीदी जाए, तो वो महिला इस धारा के तहत उस प्रॉपर्टी की फुल ऑनर होती है, जिस पर उसका पूर्णतः अधिकार होता है। वो अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है। और ऐसे में अगर आपका डाइवोर्स हो जाता है तो भी वो महिला की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, चाहे उस पर पूरा ही आपका पैसा क्यों न लगा हो। यानी जो जनरल रूल है उसके अनुसार अगर आपने अपनी वाइफ के नाम कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वाइफ ही उसकी ऑनर होगी, उसका ही उस प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आपके पास इसके लिए कोई प्रूफ है
जैसे अगर आपने वाइफ के नाम कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसकी ऑनलाइन पेमेंट की है, अगर पेमेंट आपके अकाउंट से की गई है। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो ये प्रूव करता हो कि प्रॉपर्टी आपने ही खरीदी है वाइफ के नाम से, तो आप इस एविडेंस के बेस पर कोर्ट में ये दावा कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, जिसके बाद कोर्ट के ऊपर होता है कि वो इसके लिए क्या डिसीजन देता है, जो फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के बेस पर होता है। इसके अलावा साथियों, जो दूसरा नुकसान होता है वो ये है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी वाइफ के नाम खरीदते हैं या वाइफ के साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को वाइफ की परमिशन के बिना बेच नहीं सकते हैं। वैसे साथियों, देखा जाए तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी के संबंध में ये बात फायदेमंद भी रहती है। वो ऐसे कि कोई भी तीसरा व्यक्ति फ्रॉड करके आपको कन्विंस करके उस प्रॉपर्टी को खुद के नाम नहीं करवा सकता, उसे नहीं खरीद सकता। इसके लिए उसे दोनों की परमिशन चाहिए होगी। और साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी फ्रॉड वाली इंटेंशन से दो बंदों को कन्विंस करना मुश्किल होता है। एक को तो जल्दी प्रभाव में लाया जा सकता है, लेकिन जहाँ बात दो बंदों की हो तो ऐसा करना मुश्किल होता है। और साथियों, इस संबंध में एक मिथ और लोगों के मन में रहता है कि अगर कभी भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आती है कि अगर वाइफ की डेथ हो जाए तो उस प्रॉपर्टी पर हस्बैंड का कोई भी राइट नहीं होगा, सिर्फ उस महिला के बच्चों को ही वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार मेल की प्रॉपर्टी आगे उसकी पत्नी और बच्चों में बराबर बांटी जाती है, ठीक उसी प्रकार फीमेल की प्रॉपर्टी पर भी उसके बाद उसके पति और बच्चों का बराबर हिस्सा होता है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के धारा 15 और 16 के तहत बताया गया है। तो उम्मीद है साथियों कि अब आप महिलाओं के नाम से या उनके साथ ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदने के फायदे और नुकसान के बारे में समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।